मसाला रोटी का दिया था, तो ये बिल्कुल नहीं खाता। हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। सुबह का टाइम है और मैंने ब्लॉग शुरू किया है लगभग 8 बजे से, क्योंकि श्रेय भी जा चुका है यूनिवर्सिटी और जो है अंश का एग्ज़ाम था, आज पहला एग्ज़ाम था उसका, तो वो भी स्कूल जा चुका है। दोनों बच्चों के जाने के बाद फिर मैंने किचन वगैरह साफ़ करी, क्योंकि लंच बनाया था श्रेय का और सब्ज़ी तो मेरी बनी जाती है। तो अब मैं करूँगी आराम से पूजा। श्रेय चला गया और ये भी छोड़ के आ गए हैं, श्रेय को नहा लिए हैं, मतलब नहा रहे हैं। तो बस मैं अब पूजा की तैयारी कर रही हूँ। अब मैं पूजा करूँगी और लड्डू गोपाल का मैंने भोग तैयार करा है, दूध गर्म किया है उनका। तो बस पहले सारी तैयारी करूँगी। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे कोई ना कोई घर में होता है, कोई सा भी, तो भोग वगैरह तैयार कर देते हैं मेरा, तो मैं पूजा करने लग जाती हूँ। पर आज सारी तैयारी खुद ही करनी पड़ेगी। फूल तो उधर जो है पहले ही ला के रखे हुए हैं और अभी मैंने रखे हैं गुड़हल के फूल पीछे से, और जो पीले फूल थे बाहर से आने होता है ना, वो तो श्रेय मेरा सुबह ही ला के मुझे दे देता है, या फिर ये दे देते हैं, कोई सा भी पापा बेटे में से कोई भी ले आता है बाहर से तोड़ के, जो वाइट फूल है और पीले फूल है। और जो गुड़हल के हैं वो पीछे ही हैं, तो वो मैं तभी तोड़ लेती हूँ, या फिर यही तोड़ देते हैं उनको भी। तो ताज़े फूल भी रेडी हैं। और यहाँ मैं बात किससे कर रही हूँ, आप लोगों को लगेगा कि कोई है तो नहीं है, तो यहाँ पे है नन्नू। नन्नू का तो आपको पता ही है, वो आ जाता है कुछ ना कुछ लेने के लिए। अब यहाँ पे मैंने उसको जो है बिस्किट दिया, नहीं लिया। फिर उसको 2-3 किशमिश दी, वो भी उसको नहीं खानी है, पर उसको चाहिए कुछ। अब क्या दूँ, तो उससे मैं बातें कर रही थी यहाँ पे। और ये देखिए ताज़े ताज़े फूल, जिसमें ब्लू कलर के आपने देखे, अपराजिता के फूल भी आजकल बहुत अच्छे आ रहे हैं, वाइट अपराजिता और लाइट ब्लू। तो यहाँ पे मेरी हो चुकी है पूजा, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और ताज़े ताज़े फूल जब सुबह मंदिर में चढ़ते हैं ना, बहुत ही अच्छा लगता है, मन को बड़ा ही शांति सुकून मिलता है। तो सारे तरह के फूल मैंने, वो भी घर के, भगवान जी को डेली ही मैं चढ़ाती हूँ, मतलब चढ़ा दिए। और ये है आज का लुक मेरे लड्डू गोपाल का, तो आप लोग दर्शन कर लीजिए। ये देखिए आज का ब्लॉग मैंने थोड़ा डिफरेंट मतलब टाइम से शुरू किया है, खाना पीना जो है बच्चों का करने के बाद ही। तो बस अब फटाफट से लेट ही हो जाता है पूजा करने में। अब हम चाय वगैरह पहले नहीं लेंगे। अब मैं क्या करूँगी, फटाफट से इनके लिए बनाऊँगी, मतलब चाय बनाऊँगी और फिर साथ साथ इनका लंच वगैरह मैं रेडी कर दूँगी। ये ब्रेकफास्ट आज साथ साथ ही कर लेंगे, तो आजकल ऐसा ही हो रहा है। और मेरी चाय तो फिर बाद में ही होगी। आज मुझे थोड़ा सा करनी है क्लीनिंग, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी लगी हुई हूँ काम पे, क्योंकि आज मैं दोपहर तक की छुट्टी रखने वाली हूँ। आज मैं शॉप पे जाऊँगी शाम को, तो थोड़ा सा मुझे काम करना है, वो मैं आज करूँगी। और सब्ज़ी तो मेरी बनी ही रखी है, तो बस अब जो है आटा लगाना है और इनके लिए फटाफट से जो है ब्रेकफास्ट सबका करा दूँगी। उसके बाद फिर मुझे किचन का ही करना है, बाकी तो सारा काम अकेले ही करना है, बच्चे तो नहीं हैं, तो ज़्यादा काम आज जो है किचन का ही रहेगा। तो आज आपके साथ शेयर करूँगी जैसे भी, जो भी आज का मेरा रूटीन है। तो चलिए अब जो है मैं आटा लगा लेती हूँ और फिर मिलती। आज मौसम बहुत ही अच्छा है, एकदम नीला नीला आसमान है, देखो कितना अच्छा। और ऐसी धूप ना करीब 3-4 दिन बाद निकली है, बहुत कड़क वाली धूप है आज। वो कितनी अच्छी लग रही है, क्योंकि सब पेड़ पौधे सब धुले धुले, और फूल देखिए गुड़हल पे आज आज बड़े ही अच्छे अच्छे फूल आए, क्योंकि बारिश में ना ख़राब हो रहे थे। पर ये हमारा गुड़हल जो है ये बहुत नीचे आ गया, इसको ऊपर थोड़ा सा करना पड़ेगा, थोड़ी सी इसकी कटिंग करनी पड़ेगी। ये देखिए बड़े ही प्यारे प्यारे फूल, तो अच्छा लग रहा है। आज का मौसम ब्राइट ब्राइट, काम करने का मन कर रहा है। और यहाँ पे कपड़े मेरे धुल गए हैं, तो निकालती हूँ। और यहाँ पे देखिए ये नन्हू महाराज जो है ना,
ये नन्नू महाराज ये अपना हे खा रहा है। और ये देखो मैंने छोटा सा टुकड़ा रोटी का दिया था तो ये बिल्कुल नहीं खाता, बस हे में लगा पड़ा है। नन्नू नन्नू इतने बिजी हो रहे बेटा। नन्नू देखो कितनी फुर्ती है इसके अंदर हैं। आ गई हूँ कपड़े सुखाने के लिए, और कपड़े मैंने अपने ही धुले हैं क्योंकि कई सारे सूट हो जाते हैं मेरे, तो मैं इकट्ठे कर लेती हूँ 2-3 दिन के। तो इस तरीके से सारे कपड़े सुखा दूँगी। और दुपट्टे मैंने नहीं धुले हैं, मशीन में नहीं डालती दुपट्टे जो है आजकल प्योर के ज़्यादातर सूटों के साथ आ रहे हैं, और जो प्योर फैब्रिक के दुपट्टे होते हैं ना मशीन में ख़राब हो जाते हैं, तो वो मैं हैंड वॉश करूँगी। 4-5 दुपट्टे रखे हुए हैं, वो मैं बाद में कर दूँगी। तो बस इनको मैं सुखा देती हूँ और फिर लगूँगी अपने किचन के काम में। काम बहुत ज़्यादा है और टाइम का तो पता ही नहीं लगता कि कब कहाँ चला गया। और इन दिनों तो आजकल जो है अब थोड़ा सा सफाई की शुरुआत हो ही जाएगी क्योंकि श्राद्ध शुरू हो चुके हैं। और फिर जो है भाई दिवाली से पहले सारी सफाई हमें कंप्लीट करनी होती है। ज़्यादातर जो जैसे किचन हो गया हमारा, स्पेशली मंदिर हो गया, ये तो मैं श्राद्ध के अंदर ही सब कर देती हूँ। नवरात्रि से पहले कोशिश करती हूँ कि ज़्यादातर सफाई निपट जाए। हालांकि उतना नहीं होता, पर हाँ किचन का तो पहले करना ही होता है। किचन हो गया हमारा, फ्रिज हो गया, मंदिर हो गया, तो ये नवरात्रि से पहले मुझे कंप्लीट करना है। तो आज थोड़ा सा कुछ मैं जो है किचन का करने वाली हूँ। किचन में जाने से पहले थोड़ा सा रूम में लग गई हूँ, डस्टिंग करनी है, बेडशीट वगैरह चेंज करनी है, क्योंकि घर पे हूँ तो सोचती हूँ कि लगभग काम निपटा लूँ। तो घर पे रहती हूँ, क्लीनिंग का बहुत ज़्यादा काम हो ही जाता है, वो आपको पता ही है। तो यहाँ भी ये भी जो है मैंने कवर इसका भी चेंज कर दिया, इस पे भी कुछ ना कुछ जो है थोड़ा गंदा हो ही जाता है। काफ़ी टाइम से मैंने ये चेंज भी नहीं करा था, बेडशीट के साथ नहीं करती हूँ, पर हाँ आज मैंने कर दिया है। और यहाँ पे मनी प्लांट मैंने लगाए हुए हैं उसमें। हालांकि मेरे मनी प्लांट जो होते हैं ना ज़्यादा चलते नहीं हैं, पर मैं ट्राई करती रहती हूँ कि नहीं चलो ये इस बार नहीं हुआ तो अगली बार हो जाए। एक प्लांट मैंने लगाया था इंडोर वाला यहाँ पे, वो भी नहीं हुआ। तो बस इस तरीके से जो है डस्टिंग करी पूरे रूम की, और उसके बाद फिर मैं ये बेडशीट डाल दूँगी बेड पे। अभी जो है कॉटन ही चल रहा है, और कॉटन की ना सभी बेडशीट मेरी लाइट कलर की हैं। लेकिन अब क्या होगा, सीजन थोड़ा चेंज होगा तो डार्क कलर का मन करेगा बिछाने का। और बेडशीट 3-4 तो बिल्कुल लाइट कलर की कॉटन की बेडशीट है। तो अब जैसे ग्लेस कॉटन हो गया या फिर और थोड़ा सा हैवी बेडशीट हो गई, वो वाली अच्छी लगने लगेंगी फेस्टिवल में। लेकिन अभी श्राद्ध चल रहे हैं तो अभी तो मैं जो है कॉटन की डाल रही हूँ। अब एक बार सारी बेडशीट धुल जाएंगी, फिर इनको मैं रखती जाऊँगी, और फिर थोड़ा सा डार्क कलर हो या फिर थोड़ी मोटे वाली हो या फिर ग्लेस कॉटन, वो वाली बेडशीट मैं डाला करूँगी। मुझे लाइट कलर वैसे ज़्यादा अच्छा लगता है, खासकर समर में लाइट कलर की बेडशीट ही अच्छी लगती है, क्योंकि बच्चे इतने छोटे नहीं हैं कि गंदी होगी, ये होगा कि कुछ गिरा देंगे, तो ऐसा तो कुछ होता नहीं है। बड़े बच्चे हो जाते हैं, ये टेंशन नहीं रहती। और जो लाइट कलर की बेडशीट का लुक होता है ना, वो बिल्कुल अलग आता है। तो बस यहाँ पे मैंने बेडशीट डाल दी है। अब मैं दूसरे रूम में थोड़ा सा डस्टिंग वगैरह करूँगी, बेडशीट चेंज नहीं करूँगी, थोड़ा सा काम ऐसे ही डस्टिंग का करूँगी, फिर मैं सीधा चलूँगी अपनी किचन में। यहाँ पे मेरे हो गए थे इसमें आलू ख़त्म, तो आलू आए रखे थे, आलू मैं इसमें डाल दूँगी। और प्याज मैंने पहले ही डाल के रखे। ये तो चुटपुट के काम हैं जो मैंने शुरू किए हैं। और फिर जो है किचन के बर्तन वगैरह, आज मुझे ना दाल के डब्बे साफ़ करने हैं, क्योंकि जो दाल आई थी ना, मतलब ग्रोसरी आई थी, तो सारी दालें वैसे ही रखी है। मुझे बिल्कुल डब्बे उनके खाली करने थे बारिश के मौसम के, और अब मैं दिवाली की सफाई शुरू कर रही हूँ थोड़ी थोड़ी। तो सारे मैंने डब्बे खाली कर लिए, और जो 1-2 दाल थोड़ी बहुत बची हुई थी वो मैंने बाहर धूप में रख दी है। और कुछ 2 डब्बे मैंने दाल के कल साफ़ कर दिए थे, बाकी के मैं आज करूँगी। और फिर इनको सबको मैं धूप में सुखा दूँगी बाहर, और उसके बाद फिर मैं दालें भरूँगी। अब मैं देखती हूँ कि मैं भर के जा सकती हूँ शॉप पे, क्योंकि शाम का टाइम कब कितनी जल्दी हो जाएगा, काम में लगे लगे मुझे पता ही नहीं चलेगा। किचन का थोड़ा सा स्पेस मैं लेके चलूँगी, मतलब ऐसा हो कि जितना मुझे टाइम मिले, क्योंकि मुझे अपनी शॉप का भी देखना है, ऑनलाइन भी देखना है, सारा ही कुछ देखना है, घर के काम बाकी के भी होते हैं। तो एक दिन में तो मेरा नहीं होता है, तो मैं थोड़ा स्पेस लेके चलूँगी कि जब भी मुझे टाइम लगे तो मैं किचन का कुछ हिस्सा साफ़ कर लूँ।
तो मैंने डब्बे वगैरह साफ़ किए, किचन अच्छे से साफ़ करी, कबर्ड वगैरह भी नीचे वाले मैंने अच्छे से साफ़ करे, और जो दाल के डब्बे हटाए थे वो वाला भी मैंने पूरा साफ़ कर दिया है। तो बस अब ये है कि एक तो मेरा कंप्लीट हो ही जाएगा, जहाँ पे मैं अपनी ये दाल वगैरह भर के रखती हूँ। डब्बे बाहर धूप में सुखा दिए थे और अब मैं नहा ली हूँ, पोछा वगैरह सारा कंप्लीट काम हो गया है, क्योंकि अंश आ गया था जल्दी एग्ज़ाम में से, और वो मैंने नहीं रिकॉर्ड किया था, वो चला गया था शॉप पे। तो ऐसा भी नहीं है मेरी शॉप बंद है, शॉप खुली है हमारी, पर अब तो जो है लेट हो रहा है काफ़ी। अब थोड़ी मुझे भूख लग रही है तो मैं बना रही हूँ चाय। शाम का टाइम ही हो रहा है, 3:30 का या 3 का टाइम होगा, मुझे ध्यान नहीं है इस टाइम। तो मैं चाय बना रही हूँ और फिर मैं जो है शॉप का टाइम हो जाएगा, और मुझे लग नहीं रहा है कि मैं जो है पूरा काम अपना कर पाऊँगी, क्योंकि टाइम अब बहुत जल्दी हो जाएगा। और बस अब मैं देख रही हूँ कि फिर सोच रही हूँ कि मैं रात को कर लूँ, तो देखती हूँ टाइम थोड़ा सा भी बचता है, हालांकि थकान इतनी ज़्यादा हो जाती है। अभी बस थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया, ज़्यादा टाइम नहीं मुझे मिला था, थोड़ा टाइम मिला, थोड़ा सा रेस्ट किया, थोड़ी देर बैठी और फ़ोन वोन देखा, और फिर मैं आ गई किचन में। तो ये डब्बे मेरे जो बाहर रखे हुए थे सूख गए हैं, पर नहीं हो पाएगा, इनको मैं रख देती हूँ एक साइड, क्योंकि किचन में खाना भी बनना है, और खाने से पहले तो नामुमकिन है ये सब काम होना। तो जो मेरी दालें रखी हुई हैं अभी, वो मैं शाम को भरूँगी, रात को शॉप से आने के बाद। दाल चावल वगैरह बनेंगे, वो फटाफट से बन जाते हैं, कुछ तैयारी श्रेय कर देता है। तो यहाँ पे अब मैं मिल रही हूँ आपसे रात के टाइम पे ही। खाना बन गया है, दाल चावल बन गए हैं, और मैंने फिर उसके बाद ही जो है ये शुरू करा है अपनी दालें वगैरह भरना। तो सारे डब्बे मैंने यहाँ पे रख लिए हैं, और सारी दालें अब एक एक करके डब्बों में मैं डाल दूँगी। कुछ दालें हैं 2 kg हैं, कुछ दालें हैं जो 1.5 kg हैं, तो इस तरीके से है। तो उसी तरीके से मैं इनको डाल दूँगी। और जो ये मेरे डब्बे हैं ना, 2-2 किलो दाल इनमें आराम से आ जाती है। स्टील के डब्बे हैं, और आपको यकीन नहीं आएगा कि कितने साल पुराने डब्बे हैं मेरे। हमेशा स्टील के डब्बे में ही मैं दाल रखती हूँ, और ये हैं मेरे 17 से 18 साल पुराने डब्बे, 18 के ही होंगे लगभग, और ये मेरी सासू माँ ने लिए थे। तो इस टाइम पे जब मैं इनको साफ़ करती हूँ, तभी मुझे मम्मी की याद आती है कि चलो ये काम मम्मी ने इतना अच्छा कर दिया था कि मेरा तो जीवन ही निकल जाएगा इसी में दाल भरते भरते। मुझे प्लास्टिक के डिब्बों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, या फिर कोई और मैं सेट ख़रीदूँ। नहीं तो ये होता है प्लास्टिक के बहुत जल्दी पुराने से लगने लगते हैं, तो फिर हम नए डब्बे लेने की कोशिश करते हैं, और इन पे ना 1-2 पे टैग है, उस टाइम उतारना भूल गए होंगे, या फिर ऊपर ढक्कन वाले का तो उतार दिया, और देखिए 2-3 डब्बों में अभी भी टैग है, और वो इस तरीके से चिपका हुआ है कि उसमें टाइम लगेगा उतारने में। नेक्स्ट टाइम देखूँगी, हर बार ये सोचती हूँ जब भी साफ़ करती हूँ अब उतारूँगी, फिर भूल जाती हूँ, ऐसे ही साफ़ करके रख देती हूँ। तो अब मैंने डब्बे तो सारे भर दिए। जो ये बाकी की आपके कमेंट 1-2 आए थे इस टाइप के, शायद कोई न्यू मैरिड, मेरे दिमाग में नहीं है कि क्या नाम था उनकी आईडी का, मतलब क्या था, शायद उनकी नई शादी हुई है, तो उनको व्लॉग अच्छे लगते हैं कि आप कैसे मतलब ऑर्गेनाइज़ करते हो, कैसे मैनेज करते हो, या फिर कैसे 1 महीने का राशन, मतलब हमें लिस्ट भी बनानी होती है। तो वो तो मैंने आज नहीं किया, वो कभी फिर बताऊंगी कि कैसे आपको करना चाहिए। लेकिन ऑर्गेनाइज मैं कैसे करती हूँ आपको पता है, मेरी बिल्कुल सिंपल किचन है। और ये देखिए क्लीनिंग देखिए कितनी अच्छे से हो रखी है, क्योंकि पूरी में टाइल्स लगी हुई हैं पीछे, और नीचे जो है उसमें अच्छे से मैंने सफाई करके, तो ये मेरा दिवाली का ना पूरी साफ़ सफाई होगी। और डिब्बे वगैरह जितने भी थे ना ये, वो मैंने सारे धुल दिए हैं। बड़ा ये मैं एक बड़ा सा वो रखती हूँ जिसमें मेरे एक्स्ट्रा ग्रोसरी जो मैंने अभी रखी है, ऐसे मैं भर के रखती हूँ। जो मुझे लगता है डब्बे खाली हो गए हैं उसमें डालती जाती हूँ। और इसमें ना तो कोई ड्राई फ्रूट्स रखती हूँ, ना कोई बिस्किट रखती हूँ, तो वो मैं अलग रखती हूँ। इसमें सिर्फ मेरा दाल से रिलेटेड ही रहता है, चाहे वो साबुत दालें हों या फिर जैसे बेसन हो गया, इस तरह की चीज़ें मैं इसमें रखती हूँ। तो ये देखिए ये मेरा कंप्लीट हो गया है। और बस यहाँ पे मुझे जीरा और डालना था। हल्दी मैंने पहले ही डाल दी थी, सुबह में ही हल्दी का डिब्बा भी मैंने साफ़ करा था। जो जो डब्बे ख़त्म होते जाते हैं वो जैसे मुझे करना है कि कुछ महीने, ऐसे नहीं कि मैं मंथली साफ़ करती हूँ ये वाले अंदर वाले डब्बे, नहीं। जो मुझे लगता है कि अब कुछ फेस्टिवल आने वाला है या सब मुझे सफाई करनी है, उस टाइम पे जो जो खाली होते जाते हैं वो मैं साफ़ करती जाती हूँ। तो जैसे हल्दी का डब्बा हो गया, धनिया का हो गया, क्योंकि धनिया मैंने पीस लिया है, हल्दी मैंने डाल दी है, तो ये जीरे वाला भी मैंने साफ़ कर दिया था दूसरे में पलट के।
तो इस तरीके से मैं करती रहती हूँ। फिर ये होता है कि हमें एक साथ सारे काम नहीं करने होते और किचन हमारी साफ़ सुथरी पड़ी रहती है, डब्बे वगैरह सब साफ़ सुथरे पड़े रहते हैं। तो जो भी सामान डालना है, जैसे रस्क रखे हुए थे और ये उस दिन से ऐसे ही रखे हुए थे, रस्क मैंने डाले ही नहीं थे, बिस्किट से ही काम चल रहा था। नहीं डालूंगी तो कोई नहीं खाएगा, अब मैं डाल के रखूँगी तो ये फटाफट से खाए जाएंगे, बच्चे भी ले लेंगे चाय से, ये भी ले लेंगे। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करना पड़ता है, हर लेडी को करना पड़ता है। तरीका थोड़ा सबका अलग हो सकता है, लेकिन सब करते हैं अपने घर में अपने अपने तरीके से। मुझे मेरा तरीका अच्छा लगता है, सबको अपना तरीका अच्छा लगता है। तो अगर आपको मेरा तरीका अच्छा लगता है तो आप भी इसे फॉलो कर सकते हैं। जो लेडीज़ बाहर ऑफिस में जाती हैं या कहीं भी जाती हैं, स्कूल जाती हैं, टीचर हैं, मतलब कुछ भी हैं, तो घर तो सबको ही ऑर्गेनाइज़ करना पड़ता है, उसी तरीके से काम करना पड़ता है। अब जैसे कोई सामान हमारा ख़त्म हो रहा है, उसकी लिस्ट या तो आप साथ साथ बनाते चलिए, क्योंकि आजकल तो फ़ोन में सब कुछ हो जाता है, फ़ोन में बना लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है आपको डायरी उठानी है हर काम पे, और मैं तो कभी भी डायरी नहीं उठाती हूँ, मैं अपने फ़ोन में कर लेती हूँ। या फिर क्या होता है, एक दिन थोड़ा सा टाइम निकालती हूँ, पूरी किचन में हाथ निकालती हूँ, क्या क्या ख़त्म है एक साथ से लिस्ट बना लेती हूँ। वो अपना अपना सबका अलग तरीका होता है। मेरी कोई डायरी नहीं होती कि मैं डायरी में नोट करती हूँ या कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। काम मैं अपने दिमाग में रखती हूँ कि मुझे उस दिन ये काम करना है, वो भी मैं कोई नोट नहीं करती, पर हाँ सोच के ज़रूर रखना पड़ता है पहले से ही कि इस दिन मुझे ये काम करना है। ये नहीं कि सुबह उठे आज क्या करूँ, सोचने में दिन निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि मेरी इस दिन की छुट्टी रहने वाली है, तो मुझे इस दिन ये काम करना है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं और काम सारे मैनेज हो जाते हैं। हाँ ये है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, देर सवेर हो जाती है, लेकिन ये नहीं है कि काम नहीं होते। मैं बाहर रहती हूँ, बाहर जाती हूँ शॉप पे, सुबह भी जाती हूँ, शाम भी जाती हूँ, दोपहर में थोड़ी बहुत देर आती हूँ। घर फिर भी ऑर्गेनाइज रहता है। हाँ ये है, जैसे ग्रोसरी 2 दिन लेट हो जाती है, नहीं भरी जाती है, नहीं ऑर्गेनाइज़ करी जाती, बस उतना हो जाता है। बाकी ये नहीं कि बिल्कुल होता ही नहीं है। और मुझे तो अच्छा ही नहीं लगता कि घर में कुछ भी काम फैला रहे। शॉप पे जाने में लेट हो जाऊंगी, लेकिन घर का काम नहीं छोड़ूंगी। तो ये आपके लिए मैंने आज का थोड़ा सा जो है व्लॉग में करा कि आपको कुछ समझ आ जाए, आपकी कुछ हेल्प हो जाए। आपने पूछा था, तो चलो जी आज के व्लॉग का एंड तो यहीं पे करते हैं। दिवाली की आज सफाई शुरू हो चुकी है, तो आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा और आपने भी जो है इसी तरीके से थोड़ी थोड़ी सफाई शुरू कर दी होगी या फिर कर देंगे आगे। मैंने जल्दी इसलिए कर दी क्योंकि मेरा काम तो आपको पता ही है, नवरात्रि में बहुत चलेगा, तो टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और ये है आज की हमारी डिनर थाली। टेस्टी वाले दाल चावल है सिंपल, और साथ में है सैलड। तो पसंद आया हो आज का व्लॉग, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।